जय हिंद साथियों। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल गुलाब साइको में स्वागत है। आइए हम लोग संदीप सौरभ जो एक मेंबर हैं लाइब्रेरी कमेटी का, बिहार विधानसभा का एक सदस्य हैं, इसके थ्रू जो लेटर लिखा गया है शिक्षा विभाग को उसको देखेंगे, क्योंकि ये हमेशा STT और जब से टीचर रिक्वायरमेंट का जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें जो भी त्रुटियां रहती है हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसे ही हमें MLA की अत्यंत आवश्यकता है, जो शिक्षा एजुकेशन इस पर बातें करता हो, उस पर कुछ खामियां हो, उसमें कुछ अच्छाई हो, उसे डिस्कस करे। तो आइए देखते हैं इस लेटर में क्या क्या है, किस टाइप का डिमांड है। STT में एज से रिलेटेड हो, STT का जो फॉर्म है अपेयरिंग कैंडिडेट हो उसको भी अप्लाई करने का है। तो देखते हैं, आइए वन बाय वन सारे पॉइंटों को हम क्लियर कर देंगे। यहाँ पर मुख्य सचिव को शिक्षा विभाग को बिहार सरकार के पटना के थ्रू लिखा है। ये 16 अगस्त को लिखा गया, आज 16 अगस्त है। विषय है कि बिहार STT उच्च माध्यमिक या माध्यमिक, ठीक है, 2023 की परीक्षा में MA और BEd दोनों अपेयरिंग कैंडिडेट को फॉर्म भरने की अनुमति देने तथा सोशल साइंस के विषय में अनिवार्यता समाप्त करने में दो विषय हैं, एक इतिहास और भूगोल का जो अनिवार्यता है उसको समाप्त करने में कुछ उसमें फॉल्ट है, इसीलिए 3 या 4 विषय का मांग रहा है, इसलिए कुछ उसमें अनिवार्यता अभी क्लियर हो जाएगा। महिलाओं की उम्मीदवारों में 5% की छूट देने में ये नहीं दिया गया है, इसको भी देने की बात कहें। और अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने तथा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 1 से 2 महीना बढ़ाने का ये इन्होंने चर्चाएं की है। महाशय, उपर्युक्त विषय में संबंध में कहना है कि 2011-12 के बाद पहली बार कला विषय का उच्च माध्यमिक स्टेट परीक्षा होने जा रही है। इस प्रकार अन्य विषयों और शंकाओं के लिए 2019 के 4 सालों के बाद हो रहा है। इसे लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से उठने वाली मांगों को आपके सामने रख रहा हूँ, जिन पर आपका सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। ये निम्नलिखित मांगें हैं। पहली मांग क्या है? STT, जिसको उच्च माध्यमिक 9th 10th होता है, 11th 12th होता है, शिक्षा का अभ्यर्थी जो MA अपेयरिंग कैंडिडेट हैं या BEd पास हो चुके हैं और वर्तमान में MA के फाइनल ईयर में परीक्षा दे चुके हैं। कुछ ही दिनों में उनका MA का रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन वर्तमान में वे रिजल्ट प्रकाशित होने के कारण फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऐसे MA अपेयरिंग कैंडिडेट को स्टेट शिक्षक पद हेतु फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। क्यों दी जाए? ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, इसमें जॉब देने वाले नहीं है। जॉब देने वाले, इससे पहले क्या हो चुका है, BPSC टीचर का एग्ज़ाम में आपने अपेयरिंग कैंडिडेट को जो BSc का लास्ट ईयर फाइनल एग्ज़ाम था, BEd का एग्ज़ाम, उसको दिया। आप उसमें जॉब दे रहे हैं, अपेयरिंग कैंडिडेट को ले रहे हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, इसमें तो आप जॉब नहीं दे, बच्चे को फिर से BPSC का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा कि कब होता है, नहीं होता है, कितने साल के बाद होता है, कोई तो लिमिट नहीं है। इसीलिए ये अब हो रहा है एग्ज़ाम, तो इस पर क्या होगा, ज़ोर शोर से इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि ये मौका सबको दिया जाए, सब बैठे, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है सीटेट की तरह। इसमें तो 75% 50% जनरल को लाना है, 50 का पेडागोगी पूछेगा, 100 का सब्जेक्ट बेस्ड होगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए। BEd अपेयरिंग कैंडिडेट को भी फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। बहुत से छात्र BEd फाइनल ईयर की परीक्षा दे चुके हैं, बिल्कुल जायज़ मांग है ये और इसको दिया जाना चाहिए BEd अपेयरिंग कैंडिडेट को। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक परीक्षा की कहता है मिनिमम योग्यता MA की महिलाओं को भी अन्य अनारक्षित वर्ग में 5% की छूट दी जाए। पहले ऐसा कई परीक्षाओं में दिया जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे कि सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस माध्यमिक शिक्षक को सोशल साइंस विषयों में से 2 विषय को स्नातक में पढ़ने की अनिवार्यता है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसमें से इतिहास और भूगोल की अनिवार्यता समाप्त की जाए। सरकार के गजट भी यही कहता है। इस पॉइंट को अच्छा से देखिएगा, ये क्या बात कह रहे हैं। सोशल साइंस में कुछ विषय की छूट देने की बात कह रहे हैं। फिर क्या कहता है, अनिवार्यता कुछ विषय को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। कहता है प्रत्येक वर्ष होने वाले स्टेट की परीक्षा 4 साल के बाद हो रही है। ये हर साल होना चाहिए, क्योंकि CTET 1 साल में 2 बार लेती है, तो स्टेट भी 1 साल में 2 बार, मिनिमम तो 1 साल होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए, ताकि बच्चा पर, क्योंकि बच्चा को फील ना हो कि अगले साल आ जाएगा, पास कर जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। तो अतः क्या कहता है, अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि 4 साल बहुत होता है, अब क्या पता कब से होने लगेगा। तो देखिएगा, स्टेट का फॉर्म भरने की जो अंतिम निर्धारित तिथि है 1 से 2 महीने के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों को जाति और अन्य प्रमाण पत्र और विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री निकालने में काफ़ी समय लग रहा है। इसके लिए टाइम को 1 से 2 महीना बढ़ा दिया जाए। देखिए, बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया, 15 से भी कम दिन दिया है, जो भी दिया हो। तो आप, क्योंकि 23 को लास्ट डेट है, ये डेट को क्या बढ़ाया जाना चाहिए, ये मांग जायज़ है। देखिएगा, संदीप सौरभ का बहुत ही अच्छे MLA हैं, स्टूडेंट को लेकर हमेशा पक्ष रखते हैं।
ऐसे ही हमें नेताओं की, लीडर्स की, एमएलए की, स्वयं सेवक की आवश्यकता है निरंतर, जो हमारे बात को आगे तक पहुंचा सके। ये तो था स्टेट का कुछ ही बातें। अब स्टेट का कुछ और हम बता देते हैं, रहने देते हैं। स्टेट का सिलेबस ना हम दूसरा वीडियो बना देंगे। बस इसको बहुत आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे तक पहुँचे। स्टेट में बीएड और एमए का जो है, जो भी फाइनल ईयर में, उसको अवसर दिया जाए, अपॉर्चुनिटी इसका फॉर्म भरने के लिए, और इसका फॉर्म को बढ़ाया जाए, और जो भी डिमांड इन्होंने की है सारी डिमांड अच्छे हैं और इसको पूर्ति किया जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।